अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कुछ बनाएंगे जो हमने कल लेसन पढ़े थे। उन्हीं शेप्स को यूज़ करते हुए हम कोई चीज़ आज बनाना सीखेंगे। अच्छा, हम यहाँ से अब अगर मैं रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ उसको, ठीक है। जब आप पिक टूल सेलेक्ट करते हो, अब ये मैंने बॉक्स बनाया है। अब अगर मैं ये करना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे कि इसका साइज़ मैंने छोटा या बड़ा करना, तो यहाँ पे हमारे पास एजेस आ रहे हैं कि यहाँ से मैं इसको रिसाइज कर सकता हूँ, कॉर्नर से, यहाँ से, यहाँ से। तो ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए आप क्या करोगे? रोटेट करने के लिए सिंपल आपके पास यहाँ पे अगेन आप क्लिक करते हो इसी शेप पे, तो यहाँ पे इस तरह से देखो राउंड एरोज बने हुए आ गए। इसका मतलब आप यहाँ पे क्लिक करके अब इसको रोटेट कर सकते हो। कंट्रोल के साथ करोगे तो वो ठीक है बिल्कुल इक्वली होगा। अगर आप खुद मैनुअल करते हो तो फिर वो ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है। और कंट्रोल के साथ करोगे तो देखो यहाँ पे इस तरह से ये टर्न होगा। और अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये 60 75 इस तरह से हो रहा है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास पिक टूल के नीचे ही एक टूल है जिसका नाम है शेप टूल। अब शेप टूल क्या करता है कि हमने जो शेप बनाए होते हैं हम उनको रीडिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने शेप टूल पे क्लिक किया तो मेरे पास ये डार्क कलर के डॉट्स बने हुए आ रहे हैं। अगर मैं इनमें से किसी पे भी एक पे क्लिक करता हूँ तो बाकी जो है वो बाकी भी राउंड हो जाएंगे इसके साथ साथ। ठीक है, कंट्रोल Z कर लो। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके करता हूँ तो ये क्या करता है, ये तमाम पॉइंट्स को आपके इस तरह से अंदर की तरफ घुमाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, कंट्रोल Z करते हैं पहले, और फिर आप यहाँ पे क्लिक करते हो। जब यहाँ पे क्लिक करके आप इसको करोगे तो ये स्ट्रेट आपको मूव करेगा ये। ठीक है, अगर आप राउंड करना चाह रहे हो राउंड कर सकते हो, अंदर की तरफ राउंड करना चाह रहे हो अंदर की तरफ राउंड कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, अगर आप इस तरह करना चाह रहे हो इस तरह कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप काम क्या बना रहे हो। ठीक हो गया। अब आते हैं हम अपने काम पर। अब हमने बनाना है एक सिस्टम यूनिट और एलसीडी, कीबोर्ड और माउस। तो उसके लिए सिंपल आप क्या करोगे, हमने एक रेक्टेंगुलर लेना है यहाँ से इस तरह से, पीसी टावर नुमा आपने पीसी बनाना है। इस तरह से आपने बॉक्स लिया। अब इसके जो कॉर्नर हैं वो थोड़े राउंड चाहिए हमें, तो शेप टूल हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने राउंड कर दिया थोड़ा सा। ये हो गया। उसके अलावा इसमें कलर करना है तो यहाँ पे हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे, कलर हो जाएगा। और अगर इस पर आउटलाइन लगी हुई तो राइट क्लिक करके हम हटा देंगे। फिर उसके बाद एक और रेक्टेंगुलर लेंगे और हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इसको इस तरह से, सीडी रोम बनाएंगे। इसको हम वाइट कलर कर देंगे, आउटलाइन हटा देंगे। पिक टूल सेलेक्ट करके आप सेंटर करने का कल सिखाया था, दोनों की सिलेक्शन ली C4 सेंटर, तो ये सेंटर में हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसी की कॉपी लेते हैं, प्लस कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो नीचे लेके आ जाओ, उनको छोटा करोगे इस तरह से, तो इसकी कॉपी लोगे, ये दो इस तरह से आ जाएंगे। दोनों की सिलेक्शन ले लो, E4 वर्टिकली सेंटर, तो दोनों वर्टिकली सेंटर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम थोड़ा जूम करते हैं, स्क्रॉल बटन प्रेस करके मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये अच्छा। इनको ग्रुप करना है, कंट्रोल G करोगे ग्रुप हो जाएंगे। और अगर अनग्रुप करना है तो कंट्रोल शिफ्ट G करोगे तो अनग्रुप, कंट्रोल U से होंगे अनग्रुप। ठीक है, कंट्रोल U से अनग्रुप होंगे और कंट्रोल G से ग्रुप हो जाएंगे। अब मैंने इसी के बिल्कुल साथ रखना है तो यहाँ पे आप R प्रेस कर सकते हो, तो ये उसके राइट साइड के हिसाब से सेट हो जाएगा। नीचे आते हैं, अब हमने यहाँ पे लाइंस बनानी है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर लेंगे और यहाँ पे पतले से बॉक्सेस हम बना देंगे। कलर आप कोई भी रख सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे इसकी 3-4 कॉपीज़ चाहिए। तो 3-4 कॉपीज़ आप लोगे तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल आपने कंट्रोल प्रेस करके इसको नीचे लेके आए ताकि ये स्ट्रेट आए। ठीक है, और मुझे कॉपी लेनी है तो लेफ़्ट क्लिक छोड़ने से पहले राइट क्लिक करोगे और फिर राइट क्लिक को छोड़ दोगे, फिर लेफ़्ट क्लिक छोड़ोगे तो वो मूव भी हो जाएगा और उसकी कॉपी भी आ जाएगी। अगेन देख लो, आपने क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस करके रखोगे, लेफ़्ट क्लिक दबा के नीचे लेके आए इस शेप को। ठीक है, और मुझे इसकी कॉपी चाहिए तो सिंपल आप राइट क्लिक, अभी लेफ़्ट क्लिक दबा के रखा हुआ है मैंने, राइट क्लिक दबाओगे माउस का और लेफ़्ट क्लिक छोड़ दोगे तो उसकी कॉपी आ जानी चाहिए।
नहीं आई तो दोबारा अगेन क्लिक करके चेक करते हैं। देखो जब राइट क्लिक करोगे ना प्लस बना हुआ आना चाहिए, जैसे ये भी प्लस बना हुआ आ गया। क्लिक छोड़ दिया मैंने राइट और फिर लेफ्ट छोड़ दिया तो ये कॉपी आ गई। तो अब मेरा जो लास्ट सेक्शन है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो लास्ट एक्शन जो है वो रिपीट होना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट एक्शन क्या किया, इसको मैंने मूव किया, मूव करने के साथ मैंने इसकी कॉपी ले ली। तो मैं जब कंट्रोल आर प्रेस करूँगा रिपीट के लिए तो ये चीज़ रिपीट कर देगा जितनी दफ़ा मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा। ठीक है, तो अगेन देख लो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको अलग से, थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देता हूँ उसका। मैंने एक ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है कंट्रोल के साथ, या आप वैसे ही आप अगर आगे लेके जाते हो तो कंट्रोल के साथ इसलिए लेके जा रहा हूँ, अगर थोड़ा सा ऊपर करके आपकी कॉपी हो गई इस तरह से, लेफ्ट क्लिक छोड़ना राइट क्लिक, तो जब कंट्रोल आर करोगे तो उतना ही ऊपर जाके कॉपी आएगी। तो मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल स्ट्रेट आए, तो इसलिए मैंने कंट्रोल प्रेस करके उसको आगे लेके आया था, ताकि मैं ऊपर नीचे माउस को करूँ तो वो स्ट्रेट ही रहे। तो राइट क्लिक करके छोड़ दिया, फिर लेफ्ट क्लिक छोड़ोगे, कॉपी आ गई, कंट्रोल आर करोगे रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी कॉपी ले लोगे जहाँ पे भी आपको मल्टीपल चाहिए हो। ये बन गया। आप नीचे एक थोड़ा सा बॉक्स बना देते हैं हम इस तरह से। देखो ये एक अच्छी बात है कि जैसे ही मैं बॉटम पे आता हूँ तो ये कनेक्ट खुद ही हो जाता है और लिखा हुआ आ रहा होता है कि एज आप कॉर्नर पे हो मौजूद। यहाँ से मैंने इसको कर दिया ये कलर, राइट क्लिक करके मैंने हटा दिया और यहाँ से मैंने उसको राउंड कर दिया। अच्छा, अब मैं जो राउंड करना चाह रहा हूँ सिर्फ ऊपर से करना चाह रहा हूँ, नीचे से ना हो। जैसे अभी मैं करता हूँ चारों तरफ से होता है, ऊपर से भी, नीचे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी। तो मैं चाह रहा हूँ सिर्फ टॉप साइड से हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके अगर हम करते हैं तो कंट्रोल प्रेस करके करोगे तो सिर्फ ये उधर से ही करेगा। सेम यहाँ से भी करोगे तो ये इधर से करेगा। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जो ये क्लिक हुआ है तो यहाँ से इसको पहले अनलॉक करो। ठीक है, ताला लगा हुआ है अभी, ये ताला खुल गया। अब आपने ये टॉप राइट्स 100 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये टॉप लेफ्ट 100 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये ऐसे भी हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं फाइनल लुक। ये हमारा पीसी बन गया है। अब इसको सेंटर करना है तो शिफ्ट के साथ दोनों की सिलेक्शन ली, C4 सेंटर, और तमाम की सिलेक्शन लेके कंट्रोल G ग्रुप कर दिया मैंने, शिफ्ट F4 ताकि कैनवस मेरे सेट हो जाए। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम बनाते हैं LCD। तो उसके लिए सिंपल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया एक रेक्टेंगुलर। हमने LCD जो है वो स्क्वायर में नहीं बनानी, हमने रेक्टेंगुलर में बनानी, यानी वाइड स्क्रीन बनानी है। तो यहाँ से हमने इसको इस तरह से बना लिया। ठीक है, अब कलर तो वाइट रहेगा लेकिन जो आउटलाइन है वो मैंने इंक्रीज़ करनी है। तो पिक टूल लेके आपके पास यहाँ पे पेन बना हुआ आ रहा होगा, यहाँ से आउटलाइन को आप बढ़ा सकते हो। अगर किसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता तो आप सिंपल यहाँ जाओगे, ये जो पेन बना हुआ आ रहा है यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से भी आउटलाइन को बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे 10 है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे आ जाएगा, या फिर आप मोर सेटिंग में जाओगे, इस तरह से यहाँ पे गए, आउटलाइन पेन पे गए, और यहाँ से आपके पास जो थिकनेस है विथ वो यहाँ से आ रही है, तो यहाँ से आप बढ़ा दो इस तरह से। बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं यहाँ से ही कम कर देता हूँ 16। ठीक हो गया, ये हो गया। फिर इसके नीचे हमने फ्रेम बनाना है इसका। ओहो, राइट क्लिक, थोड़ा सा कलर लाइट कर देते हैं। ओके, अब हमने यहाँ से इसको जूम करते हैं थोड़ा, और बॉक्स लेके यहाँ पे एक बॉक्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्टैंड नुमा। इसको भी कलर यही कर देंगे, आउटलाइन कलर हटा देंगे, दोनों की सिलेक्शन लेके C4 सेंटर। फिर इसी की कॉपी ली मैंने प्लस से, और इसको इस तरह से मैंने शिफ्ट के साथ बढ़ा दिया। थोड़ा इसको डार्क कलर कर दो, ब्लैक कर दो, थोड़ा ऊपर कर दो। ठीक है, ये डन हो गया। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, LCD भारी है तो गिर ना जाए LCD। तीनों सबकी सिलेक्शन ले ली तीनों की, और कंट्रोल G ग्रुप। यहाँ तक डन हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं कीबोर्ड। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब कीबोर्ड बनाते हैं तो कीबोर्ड के लिए आपने सिंपल क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करोगे आप। कंट्रोल S कर दिया मैंने। अच्छा, सेव करने का भी बता दूंगा मैं। यहाँ से हमने बड़ा सा बॉक्स बनाया, कीबोर्ड टाइप। आउटलाइन जो थोड़ी सी आप थिक कर दो, इसकी 2 कर दो, और 3 कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर जो बटन्स होते हैं, आप देख लेना कीबोर्ड के ऊपर बटन्स को, और उसी तरह से डिज़ाइन कर लेना। शिफ्ट कंट्रोल के साथ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ब्लैक कलर कर दिया।
ठीक है, एक यहाँ पर आ गया, एरो की से मैं इसको पीछे कर रहा हूँ। इसकी कॉपी लेने कंट्रोल के साथ आगे आए, कॉपी ले ली। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास 4 बटन होते हैं ऊपर, तो मैं थोड़ा सा गैप लेके इनकी कॉपी ले ली और कंट्रोल आर रिपीट इस तरह से। फिर इसकी कॉपी ले ली, ग्रुप कर दिया, कॉपी लेने के लिए प्लस कंट्रोल के साथ आगे लेके आओ ताकि ये स्ट्रेट आए इस तरह से। फिर उसके बाद जो है हमने अगेन कॉपी ले ली और ये आ गया हमारे पास इस तरह। ठीक है, ये भी डन हो गया। और और कीबोर्ड वगैरह पे देख लेना कि किस तरह से और कीज रखी हुई होती हैं। तो मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, नीचे मूव करके लेफ्ट क्लिक छोड़ने से राइट क्लिक, कॉपी आ गई। और फिर मैं इसको इधर रखता हूँ और फिर मैं इसी की कॉपी लेता हूँ कंट्रोल के साथ, लेफ्ट क्लिक छोड़ने से पहले राइट क्लिक, कॉपी आ गई, कंट्रोल आर रिपीट इस तरह से हमने इसको रिपीट कर लिया। ठीक है, फिर इन तमाम को सिलेक्ट करके ग्रुप्स को, इनको भी ग्रुप कर दिया। कंट्रोल प्रेस करके मैं नीचे लेके आता हूँ इनको, पहले नीचे ले क्लिक करके नीचे ले आओ, फिर कंट्रोल दबा दो, लेफ्ट क्लिक छोड़ने से पहले राइट क्लिक, कंट्रोल आर रिपीट। अब इन तमाम को सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ एरो की से। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है, इसको मैं अनग्रुप करता हूँ कंट्रोल यू से, स्पेस बार होता है। तो स्पेस बार हमारा जो है वो 3 बटन के बाद, और 3 बटन के बाद कितने बटन, उधर भी 3 बटन होते होंगे शायद, 1 2 3। अच्छा, यहाँ पे एरो बटन भी बनाने हैं ना, तो उसी जगह तो होगी। इतने ये सबको हम यहाँ से मैं हटा देता हूँ, एक को छोड़ के डिलीट कर देता हूँ बाकियों को। अच्छा, ये भी तो ग्रुप है में इस तरह से, और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ इस तरह से मैच करके। ये हमारा स्पेस बार आ गया। ठीक है, ये 3 बटन हमारे ये आ गए। फिर मैं इसकी यहाँ से कंट्रोल यू करके अनग्रुप करता हूँ मैं। अब ये एक सिंगल सिंगल हो गए। कंट्रोल के साथ आगे किया मैंने, लेफ्ट क्लिक छोड़ने से पहले राइट क्लिक, जूम आउट करते हैं, कंट्रोल आर रिपीट लाइक दिस इस तरह से। ओके, तो एक बटन यहाँ पे स्पेस बार का होता है, तो आप अच्छे से देख के बना लेना बिल्कुल। और ये 6 बटन हमारे इधर आते हैं, और इधर से मैं एक हटा देता हूँ ऐसे। बाकी इधर एक प्लस का बटन बना हुआ था बड़ा सा, इस तरह। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको दूर कर लेते हैं इस वाले हिस्से को, और इसी तरह से इस वाले हिस्से को भी हम थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। और ये हमारा कीबोर्ड का इस तरफ वाला हिस्सा आ गया, इसको भी हम ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल जी ग्रुप। इस पोर्शन को भी हम अलग से रख लेते हैं ग्रुप, इस पोर्शन को भी हम अलग से रख लेते हैं ग्रुप। ठीक है, अब ऊपर हमारे पास कुछ लाइट्स होती हैं, तो यहाँ से हम सेट कर लेंगे। शिफ्ट के साथ हम 3, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम 3 लाइट्स बना देंगे। ग्रीन कलर की एक होगी, बाकी जो है कॉपी लेते हैं इसी तरह से, लेफ्ट क्लिक छोड़ने राइट क्लिक, कंट्रोल आर रिपीट, बाकी को हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक हो गया, डन हो गया। अब माउस बनाते हैं, तो माउस के लिए सिंपल आप क्या करोगे, एक रेक्टेंगुलर लोगे और उसके कॉर्नर को राउंड कर दोगे। इस तरह से रेक्टेंगुलर लिया, कॉर्नर को राउंड कर दिया और ब्लैक कलर कर दो। ठीक है, फिर उसके नीचे एक स्क्रॉल बटन होता है, वाइड इसको कर देते हैं, दोनों की सिलेक्शन ली सेंटर, और उसको यहाँ से राउंड कर दिया हमने शेप टूल सेलेक्ट करके। ठीक है, और साइड पे 2 बटन बने हुए होते, तो यहाँ से हमने रेक्टेंगुलर लिया और यहाँ पे हमने 2 बटन बना दिए, कंट्रोल के साथ
पिक टूल लिया, कंट्रोल दबा के आगे इसकी कॉपी ले ली, ठीक हो गया। इस तरह से हमारा ये माउस भी बन गया। और अगर हम कोई और डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो वो भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको अगर अगेन क्लिक करता हूँ तो रोटेट भी कर सकता हूँ, और साइड पे स्क्यू बटन आ रहा है तो मैं बीच वाले पॉइंट पे क्लिक करके स्क्यू से भी यानी मूव वगैरह कर सकता हूँ, स्टाइल अगर देना हो तो। इस तरह से इसी की कॉपी ले ली मैंने। अब इसको मुझे हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है तो यहाँ से मैं फ्लिप कर सकता हूँ इस तरह से। तो ये हमारे पास अजीबोगरीब माउस हमने बना दिया है। ऐसी डिज़ाइन बना दिया मैंने। सिर्फ मुझे यहाँ से करना, कंट्रोल के साथ प्रेस करके करूँगा मैं। नंबर मैच कर लो, 35 है, 0.35, एंटर, बराबर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये काम बनाना है। आगे समझ में। अब सेव करने का तरीका सिंपल, कंट्रोल एस करोगे। कंट्रोल एस करने पे यहाँ पे हमारे पास जो फाइल सेव होगी वो CDR यानी कि कोल्डर की फाइल जो डिफ़ॉल्ट आएगी आपके पास। यहाँ पे आप फाइल का नाम बता दोगे, और उसके बाद जहाँ पे भी आपने सेव करना है वहाँ पे जाके आपने सेव बटन पे क्लिक कर देना है, वो सेव हो जाएगा। और अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ और आपको फाइल दिखाता हूँ तो डेस्कटॉप पे ये मेरे पास फाइल आ गई। इसको डबल क्लिक करोगे, सिंपल डबल क्लिक करने से ये पूछेगा कोल्ड ड्रॉ में, तो आप बोलोगे ऑलवेज कोल्ड ड्रॉ में करनी है हमने। ठीक है, ये काम कन्वर्ट हो गया। अब अगर मुझे इसको इमेज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप जाओगे फाइल के अंदर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के अंदर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे हमें किस फॉर्म में चाहिए। JPG में चाहिए, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, JPG आ गया। PNG इसके नीचे ही होगा, यह PNG आ गया, ठीक है। तो ये कर सकते हो आप। तो मैं यहाँ से करता हूँ JPEG और उसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ मैं तस्वीर की सूरत में। एक्सपोर्ट किया और मेरे ख्याल से एक डायलॉग बॉक्स आता है, हाँ इस तरह से, ठीक है। और ये आप कर दोगे, ओके कर दोगे, और ये आपके पास तस्वीर कन्वर्ट हो गई इस तरह से, ठीक हो गया। तो आई होप आज का लेसन समझ में आया होगा। काफ़ी अब मुश्किल तो लगा नहीं होगा क्योंकि फ़ोटोशॉप आप पढ़ चुके हो पहले से, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आसानी होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।